हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रात को आप अच्छे से सोएं और सुबह भी एकदम फ्रेशली उठें। तो ज़्यादातर देखा गया है कि अक्सर लोग टाइम से नहीं सो पाते, जिसके कारण वो सुबह थकान महसूस करते हैं या फिर हल्की हल्की उनकी नींद पूरे दिन ही बनी रहती है। तो मैं आपको 3 ऐसी टिप्स या 3 ऐसे नुस्खे बताने वाला हूं जिससे आप आराम से चैन की नींद भी सोएंगे और सुबह बिल्कुल तरोताज़ा उठेंगे। तो सबसे पहली मेरी टिप है, अगर आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है वह आप कैसे जानेंगे। अगर रात को आपको उचाटी मचती हो, बार बार में करवट बदलते रहना, नींद तो हल्की हल्की आए, फोन भी साइड में रख के सब कुछ सोने की कोशिश करें, हल्की हल्की नींद आए, फिर भी आपको नींद तो आ रही होती लेकिन फिर भी नींद ना आए, तो वो समझ लेना आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है। या फिर हल्की फुल्की किसी टेंशन की वजह से या हाई बीपी की वजह से, ये सारे वात बढ़ने के लक्षण होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल को सुधारने की ज़रूरत होगी। और उसके साथ साथ आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, आपको लेने हैं 1 चम्मच मेथी दाना। जो हम सब्जी में डालते हैं उसके बीज जो होते हैं वो मेथी दाने होते हैं। 1 गिलास गर्म पानी में रात को एक चम्मच मेथी दाने को आप भिगो दीजिए, सुबह उठकर खाली पेट उसका सेवन कीजिए। 10 से 15 दिन में आप खुद देखेंगे आपके शरीर का जो वात दोष है वो कम हो गया है, हाई बीपी है वो कम हो गया है, उचाटी मचनी कम हो गई है। अब आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी सोने की कोशिश करेंगे। जितनी जल्दी आप सोने की कोशिश करेंगे और उतनी ही जल्दी आपको नींद आएगी। फिर सुबह जल्दी उठने का भी आप लाइफस्टाइल बनाएंगे तो इससे आपका वात दोष खत्म होकर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। दूसरा फिर उसके अंदर आ जाता है, कई बार देखा जाता है कि कफ शरीर में बढ़ जाता है और सुबह सुबह छाती में भी कफ जमा जमा ऐसा रहता है, गले के अंदर प्रॉब्लम होने लग जाती है, सुबह उठते ही छींक वगैरह आने लग जाती है, सर भारी भारी सा बना रहता है, बहुत आलस्य सा भरा रहता है पूरा दिन। तो समझ लीजिए आपके शरीर के अंदर कफ बढ़ गया है। तो इसको कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो दिन में सोना बंद कर दीजिए, क्योंकि दिन में सोने से रात को वैसे ही नींद नहीं आती और ऊपर से दिन में सोने से कफ भी बढ़ता है। और जितने भी मिठाई वाली चीज़ हैं या फिर जो मलाई वाले दूध होते हैं या फिर दही होती है, इनके सेवन से आप दूर रहें तो आपको कफ नहीं होगा। तो अगर आपको दूध का ही सेवन करना है, इसी के साथ मैं एक नुस्खा भी बता देता हूँ जिससे कफ भी कम होगा और आपको नींद भी जल्दी आएगी। और सुबह आपका जो लंग्स हैं उनके अंदर म्यूकस अगर जमा होगा तो वो भी नहीं जमा रहेगा, गले के अंदर कोई भी किसी तरह की खराश या इस तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो रात को अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो उसके अंदर 1 चम्मच आप या आधी चम्मच, जितने आपका दूध पीते हैं उसके हिसाब से 1 गिलास के करीब दूध पीते हैं तो आधी चम्मच इनफ है। और अगर 2 गिलास दूध पीते हैं तो उसके अंदर पौना या 1 चम्मच इनफ है। उसको डालकर खूब उबालें। जब वो अच्छे से खूब उबल जाए तो उसको फिर हल्का सा नुआया होने के बाद उसको छान करके आप अगर नित्य सेवन करते हैं तो आपका कफ कम होना शुरू हो जाएगा। कफ के साथ साथ आप देखेंगे कि आपका जो अंदर म्यूकस जमा है वो ठीक हो जाएगा। ऊपर से अगर आपको कहीं कब्ज वब्ज की भी अगर कोई दिक्कत हुई, पेट संबंधी दिक्कत होती है तो वह भी ठीक हो जाती है। रात को गैस वगैरह, अफारा वगैरह, यह सब अगर शरीर में होता है तो वह उसकी वजह से भी सो नहीं पाते, तो यह सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, धीरे धीरे जल्दी सोने की कोशिश करेंगे तो आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। तो कफ और वात दोषों का मैंने बता दिया। उसके अलावा अगर आपको लगता है आपका शरीर ठीक है, नॉर्मल है, और फिर भी आपको आदत पड़ गई है, अब वो आदत चेंज कैसे हो, मैं जल्दी कैसे सोऊं, तो उसके लिए एक नुस्खा बताता हूँ। उसके लिए आप एक जायफल की आती है, इतनी सी गोली टाइप में आ जाएगी, जायफल को एक छोटा सा घिसने का और ले आइए जिसके अंदर हम बच्चों की घुट्टी बनाते हैं। तो 2 चम्मच पानी में आप उस जायफल को थोड़ी देर घिस लीजिए, जब वो पानी थोड़ा कलर चेंज हो जाए, जायफल उसमें मिल जाए, तो उसको आपको उसमें उसके अंदर आपको उंगलियां डुबोनी है। उंगलियों से फिर आपको पलकों पे ऐसी लगानी है, ऐसे लगा करके, और जो साइड में 2 चम्मच बच जाता है उसको आप पी लीजिए रात को। आप देखेंगे कि आप कुछ दिन इसका सेवन करेंगे तो इससे आपको आधे 1 घंटे में ही बाद नींद आ जाएगी। और फिर धीरे धीरे उसके बाद अपना आप लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंज होने के बाद अब आपके शरीर में किसी भी कोई भी दोष की अधिकता नहीं है, तो आप बिल्कुल रिफ्रेश उठेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप जल्दी उठना शुरू करेंगे तो आप जल्दी सो सकेंगे। तो होप सो मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।